पाकिस्तानी एयरफोर्स की मुस्तैदी बर वक्त कार्रवाई, मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग करने वाले भारतीय राफेल तैयारों की फौरी निशानदेही कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 जंगी जहाज़ों ने पेट्रोलिंग की। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर वक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे वापस चले गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। भारत का 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई का खदशा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने खबरदार कर दिया, कहा कि भारत की किसी किस्म की फौजी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत का हर कीमत पर दिफा करेगी। बैनुल-अक़वामी बिरादरी समझे कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर होगी। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। भारत की काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा अहम इजलास खत्म। भारतीय वजीर आजम की ज़ेर क़यादत इजलास में दिफा, खारजा, दाखिला और ख़जाना के वज़रा शरीक हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीर को होने वाले सिक्योरिटी इजलास में भारतीय वजीर आजम मोदी ने भारतीय फ़ौज को पहलगाम वाक़े पर रद्दअमल की इजाज़त देते हुए कहा था कि रद्दअमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फ़ौज तय करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज या कल पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से बात करेंगे। कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। अहम यह है कि मार्को रूबियो की बातचीत का कोई नतीजा निकले। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की ब्रीफिंग, कहा कि अमरीका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। फरीक़ैन से कहा जा रहा है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना करें, जिम्मेदाराना हल निकालें। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बल्कि कई सतह पर राबता है। दीगर रहनुमाओं की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस मसले पर पाकिस्तान और भारत से राबता करें। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन पर कहा कि सेक्रेटरी जनरल भारत को मशवरा दें कि वो जिम्मेदारी से काम ले। अक़वाम मुत्तहिदा मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करे। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की है और कशीदगी में कमी के लिए मुसालहत की पेशकश की है। रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और अख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील की रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। पाक भारत कशीदगी के मनफी असरात। दोनों ममालिक की स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। अब से कुछ देर पहले तक बेंचमार्क 100 इंडेक्स 3644 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,11,227 पॉइंट्स पर देखा गया। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का मनफी आगाज। सेंसेक्स इंडेक्स 0.2% तक गिरा, बाद में मार्केट में बेहतरी आई। भारतीय इमिग्रेशन की ताख़ीर के बायस 3 पाकिस्तानी सफारतकार कल से सरहद पर वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। अब तक पाकिस्तान वापसी की इजाज़त नहीं मिल सकी। ज़राए के मुताबिक सफारती अमले की फैमिलीज़ को पूरा दिन इंतज़ार के बाद रात 12 बजे जबकि सामान रात 1 बजे पाकिस्तान रवाना किया गया। पाकिस्तान से भारतीय सफारती अमले को मुकम्मल तौर पर वापस भेजा जा चुका है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से तवील दौरानिए की भारतीय परवाज़ों के लिए मुश्किलात। एविएशन ज़राए का कहना है कि तवील परवाज़ के बायस भारतीय एयरलाइंस ने वियना को ट्रांजिट स्टेशन बनाया। 24 घंटे में 20 भारतीय तैयारों ने वियना में रीफ्यूलिंग और अमला तब्दील किया। अमरीका और कनाडा के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर से टेक ऑफ करने वाली परवाज़ों का रवाना
रोज़ाना वियना एयरपोर्ट पर स्टॉप ओवर करना पड़ रहा है, जिसके बायस भारतीय एयरलाइन को करोड़ों रुपए यौमिया के इजाफी अखराजात का सामना है। पाक भारत कशीदगी के बायस कौमी एयरलाइन की करदू गिलगित कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि मकबूजा वादी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, घरों की मिसमारी और क्रैकडाउन के बाद अब भारत भर में आम शहरियों, तलबा और छोटे ताजरों को निशाना बनाया जा रहा है और वापसी पर मजबूर किया जा रहा है। भारतीय पुलिस भी कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकारी है। कश्मीरियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। ये नाइंसाफ़ी और गैर इंसानी है। अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के एक तरफ माएँ और दूसरी तरफ उनके बच्चे रह जाते हैं। बहुत से लोग नस्लों तक अपने प्यारों के साथ दोबारा मिलने से कासिर हैं। जबरी अलहदगी रोकने और ख़ानदान के मिलने के हुकूक के लिए भारत से जवाबदेही की जाए। हुर्रियत रहनुमा चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ़ वानी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त, कहा कि ख़ानदान के अफराद की खैरियत से मुतालिक मुस्तकिल गैर यकीनी सूरत हाल गहरा इंसानी अलमिया है। मुतालबा किया कि ख़ानदान सियासी तकसीम से बालातर होकर इंसानी बहरान से निमटने के लिए बातचीत की सहूलत दी जाए। जनीवा कन्वेंशन के तहत फ़रीक़ैन को शहरियों की हिफाजत और ख़ानदानी इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए। भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने कहा है कि सिंध-तास मुआहदा मनसूख नहीं किया गया है, इसको मुअत्तल किया गया है। इस फैसले से मामलात में ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि फ़िलहाल भारत के पास न पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है और न ही पानी को दूसरी जानिब मोड़ने की। हम कल को ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। ये पानी कहाँ जाएगा? हम भारत को तो नहीं डुबो सकते। ये मुअत्तली बज़ाहिर अलामती है। शशि थरूर ने कहा है कि पहलगाम में इंटेलिजेंस नाकामी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि पहले इस मामले की तहकीकात की जाएं या उसका जवाब दिया जाए। शशि थरूर ने यह भी कहा कि कोई जंग नहीं चाहता, लेकिन ये सब हमने शुरू नहीं किया है और हम जवाब देने अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय फ़ज़ाइया के साबिक एयर वाइस मार्शल और मुमताज़ तज्ज़ियाकार ने कहा है कि कशीदगी में कमी तो दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान बातचीत से ही हो सकती है। भारत की मौजूदा क़यादत की जानिब से गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश का मुस्बत जवाब आने का इम्कान नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मोदी हुकूमत ने कशीदगी इतनी बढ़ा दी है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। हो सकता है कि फरवरी 2019 की तरह दोनों मुल्क एक एक कार्रवाई करने के बाद कशीदगी में कमी लाना शुरू कर दें। भारतीय अवाम में भी इस वक्त जंग और नफरत की सियासत को पजीराई नहीं मिल रही, जिसका सबूत 2024 के इलेक्शन के नताइज हैं। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तवील मुद्दती शराकत दारी के अज़म का अयादा। मुख्तलिफ कंपनियों की $70 करोड़ से ज़्यादा की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक IT कंपनीज़ के अहदेदारों और डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल दीमा अल याहिया की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि नौजवानों को डिजिटल हुनर से लैस करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल याहिया ने गैर मुल्की सरमायाकारी फोरम के पहले इजलास में शिरकत को एजाज़ करार दिया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में कामयाब हो गए तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। रिफॉर्म्स IMF के कहने पर नहीं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा कि 8 से 9% टैक्स पर मामलात नहीं चल सकते। टैक्स से हरासमेंट का उनसे निकलना चाहिए। टैक्स का दायरा न बढ़ाने या टैक्स छूट की गुंजाइश ही नहीं है। टैक्स रिटर्न का फॉर्म बहुत सादा बनाया जा रहा है। अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस होगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन की अच्छी डील होने का इम्कान है। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से कल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। उम्मीद है ये तकरीब बहुत कामयाब साबित होगी। कल मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी।
बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस और ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस से आजिर और अजीर के दरमियान रवाबित और मजदूर के हुकूक पर बात होगी। ILO के कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि मजदूरों के हुकूक से आगाही और उन पर अमल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में लेबर कवानीन और अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिटायर्ड खलील रमदे भी इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन के अलावा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर और वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद महमूद भी शरीक होंगे। कल्लात के मखसूस इलाके में कार्रवाइयों को पूरे बलोचिस्तान का ऑपरेशन कहना दुरुस्त नहीं है। बैड गवर्नेंस और अदम तरक्की का शिकवा हुकूमत से तो हो सकता है, रियासत से नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में नेशनल वर्कशॉप से खिताब, कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ रियासत या फौज की नहीं, हर फर्द की जंग है। दहशत गर्दी मजहबी बुनियाद पर हो या लसानी काबिल मुजम्मत है। कन्फ्यूजन से निकलकर ज़मीनी हक़ाइक़ और वाज़ेह सोच के साथ दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। झूठ के बजाय हक़ और सच का साथ देना होगा। रियासत सियासत से अहम और मुक़द्दम है। हर मसलहत से बालातर होकर रियासत के लिए सोचना होगा। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का मुजव्वज़ा मादनियात बिल पढ़ने का मशवरा, कहा कि बिल से मुतालिक सोशल मीडिया पर मफरूज़े चल रहे हैं। बिल में वाज़ेह है कि किसी को भी सूबे का इख्तियार नहीं दिया जा रहा, ना खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ना ही वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया जा रहा है। इस्लाहात के बगैर भी माइंस एंड मिनरल्स का रेवेन्यू 3.5 अरब बढ़ाया है। बिल में तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे। मुल्क की तारीख का बड़ा मालियाती स्कैंडल, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि एक डंपर ड्राइवर मुमताज़ के अकाउंट में 4.5 अरब रुपए मौजूद थे। मुमताज़ ने फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी। मरकूजा अकाउंट से मजमूई तौर पर 7 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के सरकारी अकाउंट से तकरीबन 1000 जाली चेक्स जारी किए गए। अब तक 50 मुश्तबा अकाउंट होल्डर्स की निशानदही हो चुकी है। बासर सियासी और आला शख्सियात मुलव्विस हैं। 50 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। पेचीदा और कई तहों पर मुश्तमिल फ्रॉड को हिंदुस्तान के C&W डिपार्टमेंट के जरिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले के केस की समाअत। 5 मुतासरा जजेस के वकील मुनीर मलिक ने अपने दलाइल में कहा है कि तयशुदा मंसूबे के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्जे के लिए जजेस ट्रांसफर किए गए। तबादलों से कबल मुशावरत भी नहीं हुई। समरियों से अयां होता है कि सदर और वजीर आजम ने एक ही दिन मंजूरी दी। काजी फाइज ईसा केस में अदालत करार दे चुकी कि सदर का आज़ादाना माइंड अप्लाई करना ज़रूरी है। समरी में हलफ या सीनियरिटी का जिक्र मौजूद नहीं था, जबकि समरी मंजूरी के नोटिफिकेशन में कहा गया कि नए हलफ की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि नोटिफिकेशन में आर्टिकल 200 का हवाला देकर कहा गया है कि इसमें हलफ का नहीं लिखा है। मुनीर मलिक ने मजीद कहा, वजूहात में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब का सिर्फ एक जज है, जबकि 3 जज ऐसे मौजूद थे जिनका डोमिसाइल पंजाब का है। केस की मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। बैरिस्टर सलमान सफदर की 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTR बुशरा बीबी की सजा की मुअत्तली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लगाने की इस्तदा। केस के खिलाफ मरकजी अपील की समाअत के दौरान कहा है कि जो दरखास्तें लगनी चाहिए वो लग नहीं रही, जो अपीलें नहीं लगनी चाहिए वो ऑफिस लगा रहा है। चाहते हैं हमारी सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें मुकर्रर हो जाएं। अदालत ने बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्त आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात में सरमायाकारों की शमूलियत और मौक़े पर आगाही के लिए खुसूसी वेबिनार की हिदायत। FBR इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बिरादरी अपना लोहा मनवा रही है। लाहौर में रावी रोड पर दुकान में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में भी 2 बच्चे शामिल। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मंसूबे का दौरा। मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की जिना स्क्वायर से फैज़ाबाद चौक तक शाहरा को मॉडल रोड बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का मार्गला रोड पर शाहीन चौक का भी दौरा। कहा कि ट्रैफिक जाम के खात्मे के लिए मार्गला रोड को मरहलावार सिग्नल फ्री बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का डीलर्स को रिक्शे के बगैर लाइसेंस हवाला न करने और मैन्युफैक्चरर्स को शराइत पूरी किए बगैर लाइसेंस में तोसी न देने का हुक्म। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत की मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स के दरमियान रिक्शा फरोख्त के लिए जवाबित भी तय करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट को हुक्म दिया कि 2 मई को जामे रिपोर्ट पेश की जाए। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना, सिब्बी, नवाबशाह में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी में गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री महसूस की गई। दादू में 48 डिग्री, हैदराबाद में 46 डिग्री, सक्खर में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के शहर भावलपुर में 44, फैसलाबाद और मुल्तान में 41, लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री नोट किया गया। कराची में 39 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। अमरीकी अखबार ने पाकिस्तान में रवा हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बनने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात की 1 मई से गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। सिंध के कई शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। दादू में लोड शेडिंग के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। बाजार और दुकानें बंद। नवाबशाह, सक्खर और खैरपुर समेत कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटों तक जा पहुंचा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। सानेहा जाफर एक्सप्रेस में भी भारत का हाथ है। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान भारत की खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं है। किसी भी जाहिरियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि भारत ने कल अपने तैयारे उड़ाए, मगर जब हमारे तैयारे उड़े तो उनके तैयारे नज़र भी नहीं आए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा है कि पाक फ़ौज किसी भी जाहिरियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मोदी को मारका करने का शौक महंगा पड़ेगा। पंजाब में अमन ओमान की सूरत हाल पर अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है, जिसकी वजह से लाहौर को दुनिया के महफूज शहरों में शामिल किया गया है। भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए 2 बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर पाकिस्तान में ही करवाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। DG हेल्थ को बच्चों की फैमिली की मदद की हिदायत कर दी। कहा कि बच्चों के इलाज के लिए वज़ीर आज़म हाउस ने भी राबता किया है। आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बच्चों का इलाज करवाया जा सकता है। दौरान इलाज भारत में इंतकाल कर जाने वाले आर्यान शाह की मैयत गैर मुल्की एयरलाइन के अमले की गफलत के बायस कराची न पहुंचाई जा सकी। अहल खाने के मुताबिक आर्यान का गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान पहुंचाया गया ताबूत खाली निकला। गैर मुल्की अमले की गफलत के बायस आर्यान की मैयत अभी कोलंबो ही में है। मैयत को आज कराची लाया जाएगा।
खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना खत्म हो गया। गाड़ियों की तवील कतारें खत्म ना हो सकी। 12 दिन से जैम ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ बबरलो बाईपास पर वकला का मरकजी धरना 12 दिन बाद गुज़िश्ता रात खत्म किया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि हज़ारों गाड़ियाँ दोनों तरफ फंसी हुई हैं। मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दिया अज़मा कराची में 2 तनख्वाहें लेने वाले 101 लोगों की शनाख्त हो चुकी है। इदारे का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिया है। बजट और रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स का रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। माजी में जो भी इस नशिस्त पर होता था उसकी कोशिश होती थी कि रिकॉर्ड मैनुअल ही हो। जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब बम धमाके से मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। जहाँ भाग अफराद की तादाद 12 हो गई। 18 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अमन कमेटी के दफ्तर के करीबतन रोज़ पहले धमाका हुआ था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तुर्की में हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर हाज़री। गवर्नर और उनके अहल खाना के लिए मज़ार का अंदरूनी हिस्सा खुसूसी तौर पर खोला गया। गवर्नर सिंध की मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गवर्नर सिंध दौरे तुर्की के दौरान गवर्नर इस्तांबुल से भी मुलाकात करेंगे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि तवक्को है हुकूमत बरतानिया पाकिस्तान हाई कमिशन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुस्बत रवैये पर फ़ख्र है। भारत के मुख्तलिफ ममालिक में हुई वारदातों में मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। अगर हमें हदफ बनाया गया तो मुनासिब जवाब देंगे। देखना ज़्यादा पसंद है कि मैं ज़्यादा देर क्रीज पर हूँ। स्ट्राइक रेट, फास्ट खेलना, वो एक डिफरेंट गेम है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मुझे ये नहीं है कि मैंने किसको जाके प्रूफ करना है या किसको मैंने बताना है कि मैं इस तरफ का प्लेयर हूँ। जितना मैंने नंबर शफल किया वो सो किसी ने नहीं किया। बाबर ने नंबर चेंज किया। बाबर नंबर पे नीचे पे खेला। जब वहाँ पे नहीं हुआ बाबर फिर ओपन पे चला गया। खिलाना ना खिलाना ये मेरे हाथ में भी नहीं है, ना कोई निकाल सकता। जब अल्लाह ने चाहा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ मीम्स बनाते रहते हैं। वो कभी कभार आ जाती है तो वो देख के एंजॉय करते हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि आजकल की क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की क्या अहमियत है वो जानते हैं, लेकिन सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग करते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि उन्हें बोलना उन्हें भी आता है, लेकिन तनकीद को इस्लाह के तौर पर लेते हैं। बैटिंग पर सारा फोकस होता है। लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर तक क्रीज पर रहें। उनका काम परफॉर्म करना है। T20 में मुंतखब करना सेलेक्टर्स का काम है। उन्हें कहा गया कि आराम करें। ये बात दुरुस्त नहीं कि ओपनर खेलना चाहते हैं। नंबर 6 से आगाज़ किया। 5, 4, 3, 2, 1 सब पर खेले। सोशल मीडिया पर अपने ऊपर बनने वाली मीम्स पर कहा कि कभी कभार देखते हैं तो एंजॉय करते हैं।